एवरीवन। अनु, आदर्श, यस फ्रेंड, टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। राइट, तो आप लोगों को पता है ये मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया है। यस, कौन सी किताब है? क्या कहें जब स्वयं से बात करें, क्या कहें। राइट, चलिए, तो वेलकम है आप लोगों का। कल जहां मैंने स्टॉप किया था उसके आगे आज वहां से स्टार्ट करूंगी। यस फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग किताब है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, और ऑथर हैं हमारे, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, शैड हेल्मस्टेटर। बहुत ही अमेजिंग किताब लिखी है इन्होंने, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। चलिए, तो वेलकम है आप लोगों का। यस फ्रेंड, संख्या चाहे जो भी हो, हम में से अधिकतर लोगों को इतने अधिक ना और इतने कम हाँ सुनने को मिले हैं कि उनमें कोई संतुलन नहीं बैठता। राइट, कल हमने बात की थी। यस वेलकम मैम, कल हमने बात की थी कि हमारे परिवार में, राइट, हमारा जो ज्यादातर लोगों को शुरू से बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और बहुत सारा ना हमें सुनने को मिलता है। राइट, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यस वेलकम एवरीवन। संख्या चाहे जो भी हो, हम में से अधिकतर लोगों को इतने अधिक ना और इतने कम हाँ सुनने को मिलते हैं कि उनमें कोई संतुलन नहीं बैठता। विश्वास जताने वाले शब्द कभी कभार ही बोले जाते हैं और वे नहीं कर सकते कि दैनिक खुराक से बहुत कम होते हैं। राइट, हमें हमारे परिवार में यहाँ बताया जा रहा है, ऑथर ने लिखा है कि शुरू से, है ना, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हुआ, या ना वाली शब्द ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। यह नकारात्मक प्रोग्रामिंग हम सभी को मिली है और अब भी मिल रही है। रोचक बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग किसी ने जानबूझकर नहीं की है, यह तो बिना किसी इरादे के हुई है। हमारे माता पिता से जो हमारी रक्षा करना चाहते थे, हमारे भाई बहनों से, जो हमारे शिक्षकों से, हमारे सहपाठियों से, हमारे सहकर्मियों से, हमारे जीवन साथी से, सभी तरह के विज्ञापनों से, सुबह के अखबार और टीवी न्यूज से भी मिली है। राइट, अग्रणी व्यवहारवादी शोधकर्ताओं ने बताया है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 77% नकारात्मक या हानिकारक होता है। सोचिए कितना अमेजिंग। राइट, क्या बता रहे हैं कि हम जो भी सोचते हैं उसका 77% नकारात्मक या हानिकारक होता है, जो हमारे विरुद्ध कार्य करता है। ओ माय गॉड। दूसरी ओर चिकित्सीय शोधकर्ताओं का कहना है कि अपनी 75% बीमारियों को मनुष्य स्वयं प्रेरित करता है, स्वयं प्रेरित करता है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यदि शोधकर्ताओं की बात सही है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे इन्होंने सवाल लिखा है, यही कि हमारी 75% या इससे अधिक प्रोग्रामिंग गलत है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं फ्रेंड, सिर्फ अपने विचारों के कारण, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये किताब मुझे अपने दोस्तों के साथ आके पढ़ना चाहिए। राइट, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यही हमारी 75% से अधिक प्रोग्रामिंग गलत है। कुछ समय पहले तक कोई भी मानव मस्तिष्क को अच्छी तरह नहीं समझ सका था। तब हमें पता ही नहीं था कि ये कैसे काम करता है। फलस्वरूप हम यह भी नहीं जानते थे कि हम क्या कह रहे हैं। राइट, हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते थे संयोगवश हुई यह प्रोग्रामिंग हम पर कितना प्रभाव डाल रही थी और लोग गलत तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे थे। वास्तव में हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति हमारी प्रोग्रामिंग करता है। हालांकि न तो हमें यह बात पता होती है और ना ही उससे। प्रोग्रामिंग। राइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस किताब के बाद बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। दुर्भाग्य से हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई उसमें से अधिकतर गलत किस्म की, राइट, गलत किस्म की थी, लेकिन हमने उसे दिल से लगा लिया। साल दर साल हर शब्द, है ना, साल दर साल, शब्द दर शब्द हमारे जीवन की पटकथाएं अंकित होती चली गई। अमिट रूप से परत दर परत हमारी आत्म छवि बनती चली गई और समय के साथ हम स्वयं भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए। हम विश्वास करने लगे कि दूसरे हमें जो बता रहे थे और जो हम स्वयं को बता रहे थे वो सब सच है, वह सब सच है, चाहे कितनी ही मासूमियत या अप्रत्यक्ष तरीके से बताया जाए।
हम वही शब्द और विचार बार बार सुनते रहें, सैकड़ों बार, यहाँ तक कि हजारों बार हमें बताया गया या हमने स्वयं को बताया कि हम नहीं कर सकते या हासिल नहीं कर सकते। दोहराने से कोई भी तर्क विश्वसनीय बन जाता है। दोहराने से अंततः हमें उस पर यकीन हो गया जो दूसरों ने हमें बताया था या जो हमने स्वयं को बताया था। उसके आधार पर हमने अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर बनाई और हम उसी के अनुसार जीने लगे। बहुत सारे लोगों को आज लगता है, स्पेशली हमारे भारत की महिलाओं को, कि वो कुछ भी नहीं कर सकती या बहुत सारी चीज़ों में उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नहीं है। राइट? तो ऑथर ने बताया है हमें अपनी प्रोग्रामिंग हमारी गलत हुई है, वो हमें सही करनी है फ्रेंड। हम अपने बारे में जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते थे, समय के साथ हम वही बन गए और ऐसा करते समय हमने एक दीवार बना ली जो हम में से अधिकतर लोगों ने सामने अदृश्य रूप से खड़ी रहती है। जब तक हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग की शक्ति बनी रहती है, तब तक यह अदृश्य दीवार हमारे और हमारे असीमित भविष्य के बीच खड़ी रहती है। जब तक हम अपनी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटा ना दें या इसके स्थान पर सकारात्मक प्रोग्रामिंग न रख दें, तब तक यह अस्थायी रूप से हमारे साथ रहेगी और जीवन में आने वाली प्रत्येक चीज को प्रभावित करेगी तथा उसे दिशा देगी। सौभाग्य से इन्हें बदला जा सकता है। राइट? सौभाग्य से इसे बदला जा सकता है, ऑथर ने लिखा है। आपके अपने विचारों का अंतिम परिणाम, राइट, आपके अपने विचारों का अंतिम परिणाम। बचपन में मैंने बाइबल का यह वाक्य सुना था, इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। मुझे याद है, यह सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया था और सोचा था कि यह नहीं हो सकता। जो हम सोचते हैं वो बनना कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार क्या हमारा भौतिक स्वरूप और हमारे निजी विचार भिन्न नहीं थे? मुझे या अधिकतर लोगों को तब तक यह समझ नहीं थी कि बाइबल का यह बाइबल का यह वाक्य मेरे दिमाग में सत्य की कील ठोक रहा है। सत्य की कील। बहरहाल बरसों बाद आधुनिक युग के न्यूरोसाइंटिस्ट ने मानव मन के रहस्य खोलने के लिए शोध किया और उनके निष्कर्षों को देखकर मैं समझ गया कि बाइबल का वह वाक्य कितना सही, वैज्ञानिक रूप से सही है। पिछले 2 दशकों में हमने मानव मन की कार्यविधि के बारे में जितना सीखा है, उससे पहले कभी नहीं सीखा था। अब हम जान चुके हैं कि एक अविश्वसनीय रूप से जटिल दैहिक तंत्र, शरीर, मस्तिष्क और मन के संयुक्त प्रयास के द्वारा हम अपने विचारों के जीवंत परिणाम बन जाते हैं। वैज्ञानिक खोज के द्वारा हमने अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग और किसी कार्य में सफलता या असफलता के बीच के संबंध को प्रमाणित कर दिया है। चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी महत्वपूर्ण हो अथवा दिन के किसी सामान्य कार्य जितना छोटा हो। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आप जो भी करते हैं, राइट, वह उस कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग पर निर्भर होता है जो आपको दूसरों से मिली है और जो आपने बाद में स्वयं को दी है। अपनी कंडीशनिंग से प्रभावित हुए बिना कोई भी कार्य करना लगभग असंभव है, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी करते हैं या कहते हैं, वो सब आपकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के द्वारा ही प्रभावित होता है। इसका निष्कर्ष ये है कि यदि आपका कार्य आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग से प्रभावित होता है, तो उसके अंतिम परिणाम भी उतने ही प्रभावित होते हैं। यस, अंतिम परिणाम। संक्षेप में, आप किसी चीज में कितने सफल होंगे यह हमेशा उन शब्दों और विश्वासों से जुड़ा है जो आपने अपने बारे में अवचेतन मन में भर रखे हैं। वहां क्या भरा है, इसका निर्णय हम में से अधिकतर लोगों के मामले में किसी अन्य ने ही किया है। राइट? अवचेतन मन। एक पल के लिए सोचें कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की जगह होते जिसकी प्रोग्रामिंग आपसे भिन्न होती, तो आप कल कौन सा कार्य अलग तरीके से करते या आप अलग तरीके से क्या क्या करते।
यदि आप बिल्कुल अलग, अधिक सकारात्मक मानसिकता वाले विश्वासों और भावनाओं के साथ बले पड़े होते, राइट, पले बड़े होते, जिसकी बदौलत आपको प्रत्येक मामले में यह विश्वास रहता कि आत्मविश्वास, उत्साह और उपलब्धि की प्रचुरता है, तो कल क्या होता? राइट, भविष्य में क्या हो सकता है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।